तो रिलेट क्राइटेरिया हम देखते हैं और यहां पर डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज किसी लेंस की हेल्प से बनाते हैं तो क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगा उसकी इमेज यहां पर जो होगी वो कभी भी एक पॉइंट इमेज नहीं होती है, वहां उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। और डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है? अगर यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहां उसकी जो इमेज होती है वो लेंस की डायमीटर पर डिपेंड करती है, क्योंकि लेंस के डायमीटर के कॉर्नर्स पर लाइट मुड़ जाता है, और जब लाइट मुड़ जाता है, लाइट रेज बेंडिंग व्हेन ऑब्स्टिकल in their path, it gets diffracted. That means bending of light around the corners of obstacles is called diffraction. तो जो लाइट रेज यहां से आएंगी हमारे पास, वह यहां से डिफ्रैक्ट हो जाती है, डायरेक्शन मूव चेंज हो जाती है, बेंड हो जाती है, इस डायरेक्शन में आती है। तो इस फिनोमेना के कारण जब आप इमेज देखते हैं तो कभी एक पॉइंट इमेज नहीं होती है, वो हमेशा एक मैक्सिमा होगा, एक मिनिमा, एक मैक्सिमा, एक मिनिमा। बेसिकली यह सब सुपर इंपोजिशन होता है डिफरेंट डिफरेंट रेस का। तो सुपर इंपोजिशन जो पैटर्न बनाता है दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो केवल हम यहां थोड़ा सा उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यह जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, दो अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है। सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ओ ओ डैश, दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, this is central maxima, and this is first minima. These two point objects to be seen very clearly, distinctly, it is required to produce their diffraction pattern such that we can see clearly the maximas of these two diffraction pattern. तो अगर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से है, दूसरा डिफ्रैक्शन पैटर्न उसके पास कुछ इस तरह से है, दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा। तो आपको सिर्फ एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर बहुत पास है तो आपको सिर्फ एक पार्ट दिखाई देगा, लेकिन रेलेथ के अकॉर्डिंग, रेलेथ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, इफ फर्स्ट मिनिमा ऑफ one pattern, that is diffraction pattern of one object, falls on central maxima falls on central maxima of other pattern, objects are said to be just resolved. That means we can see their different pattern very clearly. उन दोनों का पैटर्न को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उन्हें हम जस्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका मतलब यह हुआ कि अगर पैटर्न एक दूसरे के और पास आ जाते हैं तो फिर इस तरह से कुछ होगा, उनका मैक्सिमा कुछ इस तरह से बनेगा। अगर पैटर्न के बीच एक निश्चित डिस्टेंस है, जो कि रेले ने कहा है कि एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा के पास हो, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा सा डिप आ जाएगा उनके इसमें। इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व। तो दिस इज रेलेथ क्राइटेरिया। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन फिनोमेना के कारण पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कभी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस तरह से एक पैटर्न होता है जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर मिनिमा होता है, फिर हल्का से मैक्सिमा, फिर मिनिमा एंड सो ऑन। तो आपको एक स्पॉट सा दिखाई देता है, ब्लर सा दिखाई देगा हमेशा। अगर आप बिल्कुल एक पॉइंट का इमेज देखेंगे तो अगर आप मैग्निफिकेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको यह एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा, और जैसे जैसे पास में लाएंगे मैग्निफिकेशन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर आप अगर इसे और मैग्नीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको अल्टीमेटली फाइनली आपको ये डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने से आप कुछ नहीं देख रहे, एक प्रकार से आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख रहे हैं, जाकर किसी पॉइंट का डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे हैं। और डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर पास पास है तो आप उन्हें रिजॉल्व नहीं कर सकते।
तो रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए कि वह बिल्कुल इतना पास हो कि वह एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा हो के ऊपर फॉल होता हो, उससे ज्यादा पास ना हो। उस केस से ज्यादा पास में होगा तो रिजॉल्व नहीं होगा, अगर वह केस है तो जस्ट रिजॉल्व हो गया, इसका मतलब जस्ट रिजॉल्व। तो दिस इज द रिलीज क्राइटेरिया एंड दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑन दिस रिजोल्यूशन। तो अब हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, और एक ही बात है, तो हम देखते हैं क्या फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट एक ही है। तो हम आगे देखते हैं किस तरह से हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिजॉल्विंग पावर इज बेसिकली 1/लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इन केस ऑफ टेलीस्कोप अगर हम देखें, टेलीस्कोप के केस में थोड़ा डिफरेंट है और माइक्रोस्कोप की केस में थोड़ा डिफरेंट है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब मिनिमम एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट्स so that they are just resolved. Or while in case of microscope the limit of resolution is somewhat different. माइक्रोस्कोप के केस में it is the minimum distance between object. These are obviously the point object. Minimum distance between object so that they can be just resolved. This is very simple. Now I'll give its numerical value for telescope first and then for microscope second. Resolving power of telescope is given by the value d upon 1.22 lambda, and limit of resolution is simply 1.22 lambda by d. What is lambda? Lambda is wavelength of light being used, and this is the diameter or say aperture diameter of lens. ये जो लेंस होता है उसका डायमीटर इस तरह से मेजर किया जाता है. दिस इज द डायमीटर ऑफ द लेंस, दैट इज द एपरेचर, डायमीटर ऑफ द एपरेचर ऑफ द लेंस. सो दिस टू फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम किस तरह से करते हैं. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल दैट कैन बी distinguished, so that object can be distinguished basically, and this is what called delta theta or say only theta, d theta. And how do we measure? अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, बहुत दूर हैं, उनसे हमारी डिस्टेंस सपोज d है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस सपोज x है, तो कैसे यह थीटा एंगल मेजर करेंगे हम. If these two objects are just resolved by some optical instrument, that means this angle is delta theta, where delta theta is measured in radians, that is arc. Arc is this distance between these two objects divided by the distance from the optical instrument, that is d. Arc upon radius is the angle. So delta theta इस तरह से मेजर करना होगा आपको. प्रॉब्लम देखेंगे हम. तो आइए देखते हैं माइक्रोस्कोप के लिए हम कैसे मेजर करते हैं. फॉर्मूला आपको याद रखना है केवल, डेरिवेशन इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है.